जीवन में कहीं पे भी आप लोग फँसे हों, किसी भी समस्या में आप लोग हैं, तो किस तरीके से एक बेहतर एक रास्ता आपको मिल जाए, जहाँ से आप निकल पाएँ। तो आज का वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल के निकल सके। अगर पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाते हैं, फिर भी उनमें एक साहस जीवन के प्रति बनी रहे। जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी से और जो भी अपनी नॉलेज से और लोगों की लाइफ की रिसर्च से एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आज आप लोगों से साझा करने जा रही हूँ। देखिए, जितने भी लोग हैं मटीरियल वर्ल्ड की बातें बहुत अच्छे से समझते हैं और डेली लाइफ में या जीवन में उनको हर चीज़ तर्क पे चाहिए होती है, क्योंकि बिना तर्क के कोई भी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यहीं पे हम लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अदृश्य हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो मनुष्य की हमेशा से आदत रही है कि जिस चीज़ को वो देखता नहीं है तो वो उसे डिनाई कर देता है, मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जो लोग भी मानते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से समस्या में जब फंसते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई उनसे बचावत नहीं कर रहा है और भगवान को वो पुकारते हैं और उनकी रक्षा होती है, तो एक फेथ उनमें जागृत हो जाता है, आस्था आ जाती है। तो आस्था की जहाँ तक बात है, ये कोई मामूली नहीं है। आस्था में बहुत ही पावर है, विश्वास में बहुत ज़्यादा पावर है भगवान के प्रति। तो समस्या से कैसे निकला जा सकता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मटेरियल वर्ल्ड हमेशा आपको तर्क बुद्धि वाली बातें ही बताएगी, जो कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो धर्म की बातें हैं, वो इससे बिल्कुल विपरीत है। हालांकि जो साइंस है इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी डाउटफुल रहता है, कहीं ना कहीं ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक तरफ जो भी हमारी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी है, वो सारी चीज़ें अगर जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे या आध्यात्मिक बुक्स पे, तो वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर इस चीज़ को हम लोग अपनी लाइफ में धारण कर ले, तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। समस्याएं चाहे जितनी भी आए, लेकिन आप क्षण भर भी दुख को महसूस ही नहीं करेंगे। उस समय सुख ही सुख आपके अंदर होगी। हर इंसान अगर पैसे कमा रहा है या कोई रिलेशनशिप चाहता है या कोई भी चीज़ की चाहत करता है, उसका जो आखिरी मोटिव होता है वो होता है कि उससे उसे सुख मिलेगा, उससे उसे शांति मिलेगी। हालांकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग खुद गौर करिएगा, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे पैसे में हो, वो चीज़ जब आपके पास आ जाती है और आप भोग कर लेते हैं उस चीज़ को, कुछ टाइम बाद आपका ध्यान हट जाता है और चीज़ों को, नवीन चीज़ों को आपका दिमाग या मन प्रेफर करता है। आप नई नई चीज़ों को चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हैं, अगर मैरिज में आ गए हैं, तो कुछ साल बाद आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो फेजेस चलते हैं वो कोई परमानेंट नहीं होते हैं। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है लाइफ में कि हर चीज़ कोई परमानेंट नहीं है। दुख है, सुख है, आएगी और जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक दुख का माहौल महसूस करते हैं लगातार। जहाँ तक मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की यहाँ बात कर रही हूँ,
यही एक सिंपल रास्ता है इन सब चीज़ों से निकलने का। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि खाली स्पिरिचुअलिटी बोलने से आप उन चीज़ों से तो निकलेंगे नहीं, जब तक आपको आगे जाने का रास्ता नहीं पता होगा। आगे जाने का देखिए, हम जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं वो पढ़ने में तो इतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि संस्कृत भी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्वमेंट है और इतने सालों की रिसर्च करने का टाइम नहीं है। तो फिर क्या करें? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। और भी आगे वीडियोस में बनाऊंगी इस पे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ अगर आप इससे ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाम जाप के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही पावरफुल चीज़ है नाम जाप करना, हरि नाम जाप करना। भगवान का नाम जाप में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर हम अध्यात्म की बात करें, जो लोग जानते हैं अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, तो आप लोग ये चीज़ मानते होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा भी करते हैं, अच्छे नंबर्स भी लाते हैं, लेकिन हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता है। कहीं न कहीं भाग्य का जुड़ाव होता है कि वही इंजीनियर करा हुआ इंसान अच्छी पोस्ट पे निकल जाता है, और वही अगर बीसीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो वो अच्छी जगह पे नहीं हो पाता है। आखिरी में अगर आप उन्हें देखें तो बहुत ही छोटे स्तर के भी काम करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं, उसका जुड़ाव जो होता है वो हमारे भाग्य से जुड़ा होता है। उसका फल आज हमें इस टाइम पे प्रेजेंट बॉडी में हम लोगों को मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। सब लोग ऐसे जानते भी होंगे। प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे भाग्य का उद्धान करने के लिए। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम पढ़ाई करते हैं, एफर्ट कम करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उस पोस्ट के लिए वो अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य से उन्हें सामने ही मिल जाता है। भाग्य से कैसे मिलता है? सिचुएशन ऐसे बन जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनके सामने आते हैं और वो ऑफ़र कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। तो इसीलिए प्रारब्ध को आप कैसे सही कर सकते हैं? प्रारब्ध को सीधी तौर पे आप नाम जाप से सही कर सकते हैं। एट अ टाइम आप जिस भी सिचुएशन में है लाइफ में, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंस हो, कोई भी हो, या मेंटल स्ट्रेस है, आपके शांति नहीं आ रही है आपके दिमाग में, मन में, दिल में, तो आप नाम जाप शुरू करें। देखिए, कहने में बहुत ज़्यादा इजी है कि नाम जाप आप कर लीजिए और बहुत इजी है, कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल है। हर चीज़, नई नई चीज़ें इसको चाहिए। तो आप इसे एक रिपीटिव पैटर्न का जो नाम है उसे जापने के लिए बोलेंगे तो ये बिल्कुल मानता नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दृढ़ होने की ज़रूरत है, अड़िग होने की ज़रूरत है कि बार बार उसका आप अगर जपन करते हैं, जाप करते हैं, तो धीमे धीमे ये सहज ही उसको एक्सेप्ट करने लगता है। और धीमे धीमे अपना जो जाप माला है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारे जो त्रुटियां आपके अंदर है, चाहे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और बहुत सारी जो कमियां थी आपके अंदर, धीमे धीमे हटने लगेगी। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी करता है, दूसरों को देख के एक जेलस भी फील करता है और काम भावना भी उसके अंदर होती है। तो ये जो
छुपी हुई जो इंद्रियों की चीज़ें हैं, 5 इंद्रियों को एकदम कंट्रोल में करना। जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगी, तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है, खुशी बिल्कुल भी नहीं महसूस होती है। जितनी भी खुशियाँ आपको मिल रही है, जो भी आपने सोचा है, वो इंसान मिल जाए मुझे या पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, हर चीज़ मिलने के बाद कुछ महीनों बाद या साल बाद आप देखेंगे आप दुखी रहेंगे, फिर किसी और चीज़ के लिए दुखी रहेंगे। तो ये जो क्रम है कभी ख़त्म नहीं होगा। एक सैटिस्फैक्शन जो बोलते हैं, खुशी और शांति आंतरिक, वो नहीं मिल पाएगी। नाम जाप से वही चीज़ आपको अंदर ही अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। जो लोग नाम जाप कर रहे होंगे इस टाइम पे, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो समझ पाएंगे कि बहुत असीम शांति महसूस होती है सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हम यहाँ जीवन में सिर्फ लेने और देने के चक्कर में तो नहीं आए हैं। उससे ऊपर उठ के अगर हम सोच सकते हैं अच्छा मनुष्य जीवन में, इस बॉडी में रह के, इस शरीर में रह के, तो हम वो क्यों ना करें। चलिए, इस बात के लिए मैं कहती हूँ कि लोग ये भी कहेंगे कि हम ये क्यों करें, अध्यात्म की तरफ क्यों जाएं, और हम मटेरियल वर्ल्ड को क्यों छोड़ें। ठीक है, आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि जीवन में हैप्पीनेस, खुशी और शांति तो हर इंसान को चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो कहीं भी बाहर से नहीं आएगी, चीज़ों से नहीं आएगी, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां लगी हुई हैं काम पे, वो बाहर मुखी हैं, बाहर की तरफ देख रही हैं। खुशी तो आंतरिक है, अपने आप को समझना, अपनी सोल को और भगवान को समझना। जब तक आप अंदर नहीं देखेंगे, अंदर की चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक शांति महसूस भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो भी इंसान नाम जाप करता है, तो बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती हैं। एक्सपीरियंस अगर आप करके देखेंगे एक बार, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये रास्ता, जहाँ पे अगर कुछ बदले या ना बदले, ये तो ऊपर वाले की देन है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुशी को क्षण भर नहीं, हमेशा हमेशा एक खुशी जो अंदर, होप जो होती है ना, साहस होता है ना, वो बना रहेगा। वो नाम जाप से आता है। हरि नाम जाप आज का नहीं है, हमने भी अपने दादा दादी, नाना नानी से कहीं ना कहीं सुना है कि हरि नाम जाप रात में करके सोना चाहिए, और घर का बंधन किया जाता है इस नाम जाप से। इतनी पावर होती है। हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, हरि नाम जाप से घर को बांधते हैं, उसके बाद हम सोते थे। तो ये आज का कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने अब उजागर किया है। हमारे अगर संत हैं, वृंदावन के बहुत सारे संत लोग हैं, जो हमेशा ही हम लोगों को गाइडेंस करके बता रहे हैं कि आप दुखों से निकल सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग अगर जागरूक हो पाएंगे, तो बहुत उनका जीवन चेंज होगा, एक बदलाव आएगा। नाम जाप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि नाम जाप आप करते हैं तो एकदम से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। पहले आप नाम जाप करें, 5 करें, 5 माला करें, 2 माला करें, 1 माला करें। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे साहस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप नाम जाप को धीमे धीमे बढ़ाते रहें। उस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप नाम जाप करने के विचार बनाते हैं और नाम जाप करते हैं और ख़त्म करते हैं, उस समय पे आपको दुनियावी जितनी भी जो टेंशन है, या जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडेड चल रही हैं लाइफ में, वो कुछ भी ध्यान में आपके आएगा नहीं बिल्कुल। ये एक जादुई इसमें एक चीज़ है कि जब तक आप नाम जाप करेंगे, उस समय पे कोई काम वेदना भी आपको सता नहीं सकती है, इतना पावरफुल है वो।
तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा धीमे-धीमे इसको आप बढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहें और ये मत सोचें कि नाम जाप करने से, हरि नाम जाप करने से क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए, ये एक नवीन कर्म बन रहा है आपकी लाइफ में। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ खराब हो चुका है और सिर्फ नाम जाप को आपने पकड़ लिया है, तो ये नवीन चीज़ आप बो रहे हैं कि जैसे मिट्टी में आप कोई भी दाना डालते हैं तो उससे एक बीज से पेड़ ज़रूर पनपता है, धीमे-धीमे ही होता है। तो जैसे-जैसे नाम जाप आप बढ़ाते जाएँगे, आपका बुरा प्रारब्ध ख़त्म होने लगेगा। जैसे-जैसे ख़त्म होगा, तो आगे आपका जो फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं, आने वाला जो समय है, वो आपके लिए तैयार किया जाएगा। भगवान आपके लिए वो चीज़, जो खराब चीज़ें हैं, अमंगल चीज़ें आप पे आने वाली हैं, उन चीज़ों को भी हल्का कर देगा या हटाने लायक है तो उसे भी हटा दिया जाएगा और एक नए पैमाने पे आपका भाग्य निर्माण किया जाएगा। देखिए कितनी अलौकिक चीज़ है। ये सब चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन वर्क करती है। फेथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास से नाम जाप करेंगे तो ये इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस शरीर में रहते हुए आप भगवान को भी अनुभव में लेंगे। मतलब कि कहीं न कहीं आप में एक आंतरिक एक टाइम पे लगन आएगी कि भगवान से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनसे एक बार इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जो कि इससे पॉसिबल भी है। लेकिन आगे और वीडियोज़ में मैं खुल के बहुत सारी चीज़ों को रिवील करूँगी ताकि जो लोग इस पथ पे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें वो फेस कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़े, क्योंकि एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है कि आगे हम कैसे जाएं। लेकिन सीधी तौर पे इस वीडियो पे मैंने यही बताया है आप लोगों को कि दुखों से निकलने का एक ही जो शस्त्र है हमारे पास वो है नाम जाप। अगर भाग्य को बदला जा सकता है तो इसी के थ्रू। तो थोड़ा सा समय निकाल के नाम जाप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि पूजा करते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ एक इंडिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक इंसान की प्रवृत्ति है उस चीज़ पे वो बिलीव नहीं कर पाता है। तो नाम जाप से 101% आपको रिज़ल्ट एक टाइम बाद ज़रूर दिखेगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हों और कोशिश ज़रूर एक बार करें अपने लाइफ में नाम जाप को रखने की, ताकि आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से निकल पाएँ।